हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन आंकिक प्रश्न को। तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है। चलिए, तो प्रश्न हमारा है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहां रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हम यहां पर बनाएंगे एक मोमबत्ती। तो ये हमारी है कैंडल। ये हमारी मोमबत्ती है और ये पर्दे से कितनी दूरी पर रखी है, 90 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, पर्दा है। क्या है, हमारा पर्दा है। तो कितनी दूरी पर रखी है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहां रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो लेंस को हम कहां पर रखें कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्राप्त हो, वास्तविक और छोटा प्राप्त हो। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हमको पता है लेंस के इस तरफ वाली दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी। क्योंकि हमने यहाँ पर वस्तु को रखा है, प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा। तो इसको हम क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, यू मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यू का मान दिया ही नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम वस्तु दूरी बराबर एक्स। तो वस्तु की दूरी बराबर एक्स। अब देखो, वस्तु की दूरी है तो क्या क्या होगी, ये माइनस में होगी। तो माइनस एक्स, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना दिया, माइनस एक्स। अब यहां पर प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनेगा। तो प्रतिबिंब की अगर डिस्टेंस हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको वस्तु की दूरी से हमको मतलब टोटल दूरी से हमको क्या करना पड़ेगा, वस्तु की दूरी को घटाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, 90 माइनस में एक्स। ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी दे रखा है कितना हमारा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। देखो, कुल डिस्टेंस कितनी है, 90 सेंटीमीटर। इधर किसकी डिस्टेंस है, वस्तु की, और इधर किसकी है, प्रतिबिंब की। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी यहां पर होगा। अब देखो, वस्तु की दूरी यहां पर क्या है, माइनस में एक्स, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, एक्स। ये पूरी दूरी से हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी घटाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मान निकलेगा, प्रतिबिंब की दूरी का मान निकलेगा, जो कि क्या निकल के 90 माइनस एक्स। और फोकस दूरी क्या है हमारी, 20 सेंटीमीटर। अब चलेंगे हम फार्मूले पे। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/में u बराबर 1/में f, ये होता है। अब यहां पर देखते हैं किसका मान दिया गया है। तो मान दिया गया है, देखते हैं इसको। देखो, 1/v, v कितना है, v ये है v है 90 माइनस एक्स। तो इसको मानेंगे हम 90 माइनस एक्स, माइनस यू कितना है, माइनस में एक्स। यू कितना है, माइनस में एक्स। ये हो जाएगा माइनस में एक्स बराबर फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो अब क्या होगा, इसको इधर देखेंगे तो अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर होगा 1/20 बराबर 1/में 90 माइनस एक्स प्लस 1/में एक्स। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। तो हो जाएगा ये एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 90 माइनस एक्स। अब
इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा खचा कैंसिल, तो 1/20 बराबर 90 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका गुणा 1 में करेंगे 20 गुणा 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखेंगे ये माइनस एक्स किसमें है माइनस में, उधर जाएंगे इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे उधर लेके चले जाएंगे उस तरफ। जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स किसमें है ये मतलब x किसमें है माइनस में है तो किसमें हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 90 किसमें है प्लस में, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 90x और प्लस में क्या हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा एक समीकरण बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस जोड़ने पर कितना है भैया 90, तो 60 माइनस 60x माइनस 30x और गुणा करने पर कितना है 1800, पता है हम सबको। अब देखो अब इधर इसको हटा के देते हैं। अब इधर क्या करेंगे हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगी ये x माइनस 60 और इधर कितना कॉमन लेंगे 30 माइनस 30 x माइनस में 18 60 ये हो जाएगा बराबर 0। तो x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा x माइनस हो जाएगा 30 और x माइनस हो जाएगा 60। तो यहाँ पर x का दो मान निकला, एक निकला 30 और दूसरा निकला हमारा 60। अब देखो x का मान 30 निकला, x का मान 60 निकला। अब यहाँ पर देखो x क्या है वस्तु दूरी है, x क्या है वस्तु दूरी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दूरी को क्या माना था x माना था, क्या माना था x माना था, और इतनी दूरी को प्रत्येक दूरी को क्या माना था 90 माइनस x माना था। ध्यान देंगे अब u बराबर हमारा कितना है, u बराबर हमारा है भैया 30 और 60। अब 30 और 60 तो v का मान क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा 90 माइनस x का मान कितना 30 और 60। तो हम क्या करेंगे हम x का मान रखेंगे कितना 60 रखेंगे, तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये v बराबर आ जाएगा हमारा 30, कितना आ जाएगा 30, क्योंकि x का मान रखेंगे 60 तो 90 से 60 घट जाएगा कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो अब ये कह रहा है कि वास्तविक छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो, तो वस्तु को हम कितनी दूरी पर रख सकते हैं 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 भैया ठीक से दिखाई नहीं रहा 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे अगर हम वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आवर्धन m बराबर होता है v बटे में u, तो m बराबर क्या हो जाएगा v का मान कितना है हमारा प्रतिबिंब हमारा है 30। अगर 30 पे रख रहे हैं तो बराबर प्रतिबिंब मिलेगा, अगर 60 पे रख रहे हैं 60 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 यानी 1/2, यानी वास्तविक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा जब हम किस पे